आज मैं उड़द दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये खस्ता कचौड़ी का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको लगता होगा मैं एक ही डिज़ाइन बार बार लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बार बार मैं इसी डिज़ाइन की रेसिपी लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने उड़द दाल की खस्ता कचौड़ी बनाई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं बनाना शुरू करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीला किचन में आपका स्वागत है। आज मैं उड़द दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम उड़द की धुली दाल को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। अगले दिन सुबह मैंने उड़द दाल को अच्छे से धोकर ग्राइंडर जार में दाल को डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे पीस लिया। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। दाल को पीस कर मैंने एक बर्तन में कर लिया और उसमें मैंने 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच नमक डालकर मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया दाल को। उसके बाद कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हींग और 4 से 5 हरी मिर्च को हम बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। सभी दाल हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो इसे हम दाल को लगातार चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि ये उड़द दाल कढ़ाई में बहुत चिपकती है और बहुत देर के बाद ये भूनती है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच सौंफ को भून कर मैंने उसका पाउडर बना लिया और उसे मैंने दाल के अंदर डाल दिया और डालने के बाद इसे मिक्स कर दिया। थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड, यहाँ पर दाल बहुत अच्छे से नहीं भून पा रही थी, तो मैंने इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर इसे बहुत अच्छे से भून लिया और भूनने के बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी और इसे मैं ठंडा कर लूँगी। जब तक ये दाल ठंडी होगी, खस्ता कचौड़ी के लिए हम मैदा तैयार कर लेंगे। तो दाल को हम यहाँ पर ठंडा होने देंगे। और अब मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें मैं नॉर्मल कटोरी से 1.5 कटोरी हम मैदा लेंगे। तो मैदा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों से क्रश कर कर डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखिए इस चम्मच से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जितना मैदा लेंगे आप उसके हिसाब से इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर घी भी डाल सकते हैं। और इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मिलाने के बाद एक हाथ में लड्डू सा बनना चाहिए। तो समझ लीजिए हमने जो रिफाइंड ऑयल वगैरह डाला है या घी डाला है वो ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और इसका एक बहुत अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूँगी और डालने के बाद एक डो बनाकर हम इसका तैयार कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर बहुत सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल भी टाइट डो नहीं बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी और रेसिपी देखनी है तो मेरे इसी चैनल पे जाके मेरी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मैदे का डो बनाकर तैयार कर लिया है और इसे हम बहुत अच्छे से मसल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया है और इसे मैं करीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और मैंने यहाँ पर आयरन की कढ़ाई ली है। आप यहाँ पर कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालकर गरम कर लूँगी। तो आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आटे को 10 मिनट हो चुका है, यानी कि डो बनकर हमारा देखिए कितना मुलायम तैयार हुआ है और बहुत आराम से टूट भी रहा है। यानी कि बीच में से हम इसे धो कर रहे हैं तो बहुत आराम से हो गया है। और यहाँ पर मैंने आधा लेकर और उसको देखिए मैं लंबा लंबा सा बना लूँगी और इसकी मैं लोई बनाऊँगी। तो हम यहाँ पर बराबर की लोइयाँ काट कर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 2 तरीके से डिज़ाइन वाली
उड़द दाल की कचौड़ी बनाऊंगी। तो डिज़ाइन तो फ्रेंड्स एक ही है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। तो आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से उड़द दाल की कचौड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बराबर की लोइयाँ काट ली हैं और इसे मैं देखिए गोल गोल सा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, और या फिर मैं एक दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहें तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी लोई बनाकर गोल गोल कर कर रख लिया है, और अब मैं इसे बेलूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी लोई परात में रख लूँगी, और यहाँ पर मैंने एक लोई ली है, उसमें मैं थोड़ा सा मैदा डालूँगी और उसके बाद मैं बेलन से इसे बेल लूँगी। तो यहाँ पर सेम हमें ऐसे ही बेलना है जैसे कि हम रोटियां बनाकर तैयार करते हैं, इसी तरीके से हम बेल कर रख लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से उड़द दाल की कचौड़ी आप एक बार ज़रूर बना कर देखें, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे आप बनाकर रख सकते हैं कम से कम 10 से 15 दिन, ये बहुत आराम से चल जाती है। वो इसलिए चल जाती है क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छे से भुनी होती है। अगर हम कहीं सफ़र वगैरह में जा रहे हैं तो इस तरीके से दाल को बहुत अच्छे से भून कर हम कचौरियों को बनाकर ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये चाय के संग तो इतनी अच्छी लगती हैं कि बस मन करेगा कि इसे खाते ही जाओ। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक बेल कर रख ली है प्लेट में, और अब मैं दूसरी भी बेलूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो देख तो लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इससे पता लगता है कि आपने मेरी वीडियो देखी। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मैंने यहाँ पर सभी लोई को बेल कर रख लिया है, और अब मैं यहाँ पर एक रोटी की तरह जो हमने बेलाई है हम लेंगे, और इस पे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है। उसके बाद हम मैदा डस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम एक रोटी इसके ऊपर लगा देंगे, और फिर से हम इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर मैदा डस्ट कर कर हम फिर से एक रोटी जो बेल कर रखी थी मैदे की हमने, वो लगा देंगे, और दोबारा से फिर करेंगे। हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लगाते जाएंगे, और हम यहाँ पर कम से कम 4 से 5 जो हमने मैदे की रोटियाँ बना कर रखी थी वो हम इस तरीके से लगा देंगे, और लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा बेल देंगे। तो हमें यहाँ पर बहुत आराम से बेलना है, बहुत रगड़ रगड़ के नहीं बेलना है कि जैसे कि हम रोटी वगैरह बेलते हैं इस तरीके से नहीं बेलना है। तो यहाँ पर हमें रोटी के ऊपर बेलन बहुत आराम से चलाना है, और हमें यहाँ पर बेल कर थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब हम दोबारा से रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को फैला देंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, और अब हम मैदा लगाने के बाद इसको देखिए आगे से फोल्ड करेंगे अपनी तरफ से। तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लगातार करते जाएंगे, पूरा इसी तरीके से हम रोल बना लेंगे। और थोड़ा सा हम इसको देखिए इस तरीके से और लंबा कर लेंगे बेल हाथ से। तो फ्रेंड्स देखिए बस हमें ऐसे ही चाहिए, और अब मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं चाकू से बराबर के निशान लगाऊंगी, और अब मैंने यहाँ पर एक धागा लूँगी। तो मैं यहाँ पर धागे से काट रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन हम धागे से काटेंगे तो इसका जो अंदर के डिज़ाइन बने हैं ये ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर बराबर का काटूंगी। तो देखिए एक एक यहाँ पे डिज़ाइन कितना साफ दिख रहा है बिल्कुल, और अगर हम इसे चाकू से काटते तो इसके डिज़ाइन जो है थोड़े चिपक जाते और अच्छे भी नहीं बनते। तो मैं सब इसी तरीके से काट लूँगी। तो फ्रेंड देखिए मैं इसे बेलन से बेलूँगी,
आप चाहो तो इसे हाथ से भी बना सकते हो। तो अब हम एक लोई लेंगे और इसे मैं बेलन से बेल दूंगी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से एक से ही डिज़ाइन है। तो जो हमने उड़द दाल भून कर रखी थी तो हम इस पूरी के बीचों बीच में भर देंगे। और अब मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। तो पानी इसलिए लगा रहे हैं कि ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर देंगे और ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बना है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से भी डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको तल कर दिखाऊंगी कि कौन सा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बेलन से नहीं करा है, मैंने इसे हाथ से बड़ा करा है। और देखिए दोनों तरफ से एक ही से लग रहे हैं। तो आप जिधर से मर्जी हो उधर से इसे उड़द की दाल की फीलिंग को भरकर इसे बंद कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ से ही थोड़ी सी उड़द की दाल पूरी के अंदर रखी और पानी लगाया और इसे मैं फिर से बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी दूसरी एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, उड़द की दाल की खस्ता कचौड़ी। तो मैं इसी तरह से सारी कचौड़ियों को भरकर तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन सही लगा है तो आप इस तरीके से भी इसे कचौड़ियों को भरकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे कचौड़ियों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बहुत ही आराम से इसे बनाकर घर पर बहुत आराम से खा सकते हैं। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो उड़द की दाल की कचौड़ियाँ इस तरीके से बनाइए। और खस्ता कचौड़ी उड़द की दाल की सफ़र में बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये ख़राब भी नहीं होती हैं जल्दी। और अगर आपको उड़द की दाल की कचौड़ी नहीं बनानी है तो आप यहाँ पर मूंग की दाल की भी कचौड़ी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है मूंग की दाल की। अगर मेरी मूंग की दाल की कचौड़ी देखनी है तो आप मेरे इसी चैनल पर जाकर मूंग की दाल की खस्ता कचौड़ी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पांचवा भी कचौड़ी भरकर तैयार कर ली है और इसी तरीके से मैं सभी कचौड़ी को भरकर तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये कचौड़ियों का टेस्ट खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इसे आप चाय के संग खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर सारी कचौड़ियाँ भरकर मैंने तैयार कर ली हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से एक बार कचौड़ी ज़रूर बना कर देखें। और मैंने जितनी लोइयाँ काटी थी सब भरकर तैयार कर ली हैं। और अब जो बचा हुआ आटा है उसका भी मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। तो ये भी सेम डिज़ाइन वैसी है लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम लोइयों को काट के तैयार कर लेंगे। और अब हम एक लोई लेंगे, उसको गोल गोल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक साटा तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पर वही बचा हुआ ऑयल है जिससे मैं अभी बना रही थी। यहाँ पर हम 1.5 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदे को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक साटा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद जो लोई हमने बेल कर रखी थी अब हम उस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से भी कचौड़ियाँ बनाएंगे तो कचौड़ी हमारी बहुत ही बढ़िया बनेगी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो फ्रेंड्स ये वाला डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन बनाने का तरीका बस अलग है। और आपको जैसा डिज़ाइन बनाना है आप उस तरीके से आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोई बेल कर तैयार कर ली है, सेम रोटी की तरह मैंने यहाँ पर बेला है। और अब मैं इसमें वो जो साटा हमने तैयार करा था उसे मैं लगा दूँगी और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसे आधा आधा फोल्ड कर देंगे और अब इसे अपनी तरफ करके हम इसमें थोड़ा सा बेलन से बेल देंगे। बेलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा साटा लगाएंगे। साटा लगाने के बाद हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो वो डिज़ाइन भी खस्ता कचौड़ी का बहुत ही बढ़िया बनेगा। इससे पहले जो मैंने डिज़ाइन बनाया था तो सेम वैसे ही डिज़ाइन है, लेकिन सिर्फ बनाने का तरीका अलग है। तो आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसे धागे से बीच से काट लिया है और जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है उसे हम नीचे रखेंगे और जो हमने काटा है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में पूरी बेल कर हम उड़द दाल की फिलिंग को भर देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसे देखिए बंद कर देंगे। तो ये भी डिज़ाइन देखिए आप सेम है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से सभी कचौड़ियों को भरकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और दोबारा से इसमें भरेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। तो हमारी ये दूसरी भी कचौड़ी बनकर उड़द दाल की तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें। उड़द दाल की कचौड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट ज़रूर से करें। बेलने के बाद अब हम इस पर दोबारा से साटा लगाएंगे। साटा लगाने के बाद हम इसे देखिए फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसे दोबारा से उसी धागे से काटेंगे जैसे हमने पहले काटा था। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ये खस्ता कचौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर बार बार हाथ रुकने के मारे मैंने सारी लोइयों को इसी तरीके से बेलकर हम काट कर रख लेंगे और काटने के बाद हम लगातार बेलेंगे और बेलने के बाद हम इसको भर लेंगे। तो फ्रेंड अगर आप इस तरीके से भरेंगे तो बहुत जल्दी हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं सभी लोइयों को बनाकर काट कर रख लूँगी और फिर मैं बाद में बेलूँगी और मैं इसे भरकर तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड मेरे घर में तो सभी को ये कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और सबने बहुत ही मज़े से खाई और फ्रेंड चाय के संग तो ये कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी तरीके से बेल कर और इस पर साटा लगाकर मैंने इसे फोल्ड कर दिया और इसे मैं दोबारा से बीच से काट दूंगी। तो हमें यहाँ पर बराबर की लोई काटनी है और बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होने देंगे। अगर छोटी बड़ी हो जाएगी तो जो है एक मतलब मोटी हो जाएगी और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी और जो मोटी हो जाएगी तो फिर उसे तलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स आप ये जो दूसरा डिज़ाइन है अगर आपको ये समझ आता है, आसान लगता है, तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें और बहुत ही इजी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है और इसको भी बनाने में बहुत समय नहीं लगता है। लेकिन डिज़ाइन के लिए मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये इस तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है
और आप डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल और ऐसी सादी लोई भी काट कर कचौड़ियों को बनाकर भरकर और तलकर बना सकते हैं। ये तब भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लेकिन ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी तरीके से बेल कर साटा लगाकर और इसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद में इसे मैं दोबारा से बीच से काट कर बराबर की लोई बनाकर तैयार कर लूँगी। और इसे मैं तागे से काट दूँगी और यहाँ पर देखिए 2 लोई हमारी दोबारा से तैयार हो गई हैं। तो इसी तरीके से मैंने सभी रोटी। तो फ्रेंड्स, कचौड़ी के अलावा अगर आपको मेरी और रेसिपी देखनी है तो मेरे इसी चैनल पे जाके और रेसिपी अच्छी अच्छी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हर तरीके की रेसिपी अपलोड करी हुई है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे जाकर। तो ये हमारी लास्ट लोई है जिसे मैंने बेल कर तैयार कर लिया है और इस पे साटा लगा दूंगी। उसके बाद मैदा डस्ट करके इसे फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही आसान तरीके का डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बनाकर कचौड़ियाँ भरकर तैयार करके और आप बना सकते हैं। और अब इसे हम फोल्ड करेंगे और इसे अब हम दोबारा से धागे से काट देंगे। तो देखिए, आप इसे धागे से भी काट सकते हैं या फिर चाकू से भी काट सकते हैं। तो फ्रेंड, चाकू से ये डिज़ाइन पिचक जाता है, यानी कि दब जाता है, इसलिए इसे मैं चाकू से नहीं काट रही हूँ, धागे से काट रही हूँ। और अब मैं इसे बेलन से बेल दूंगी और जो ऊपर वाला डिज़ाइन है यहाँ पे मैं थोड़ा पानी लगाऊंगी और इसमें थोड़ी सी मैं उड़द दाल की जो फिलिंग तैयार करके रखी थी वो मैं भर दूंगी और इसे हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें। तो जिस तरफ से हमने धागे से काटा है वो नीचे रहेगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम ऊपर रखेंगे, जिससे कि डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छा आएगा। और पानी लगाएंगे और इसमें हम दोबारा से फिलिंग भरकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सभी डिज़ाइन कटे हुए भर कर रख लूँगी। और तो यहाँ पर हमने भर कर देखिए दूसरा भी तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हमारे सारे डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुके हैं और हमने भर लिए हैं और कचौड़ियाँ हमारी भरकर तैयार हो गई हैं। और ये हमारी सबसे लास्ट कचौड़ी है। सारी फिलिंग हमने देखिए समेट कर पूड़ी के ऊपर रख दी है और हम इसे पानी लगाएंगे और फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसी तरीके से हमने अलग अलग 2 थालियाँ तैयार कर ली हैं। ये देखिए, ये पहले हमने बनाई थी वो है, ये जो अभी बनाई थी वो है। और अब हम तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई रखकर उसमें रिफाइंड ऑयल पहले ही डालकर रख दिया था और वो गर्म हो गया था। गैस को मैंने बंद कर दिया था और अब मैंने इसे दोबारा से गैस को ऑन कर और ये गर्म हो चुका है रिफाइंड ऑयल। और इसमें एक एक करके सारी कचौड़ी हम डाल देंगे। तो कचौड़ी तलते हुए रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म हो कि कचौड़ी बहुत आराम से हमारी तलकर तैयार हो जाए। और जब हम कचौड़ी डाल देंगे तो हम पलटे से रिफाइंड ऑयल को कचौड़ियों के ऊपर करेंगे। तो देखिए मैंने कैसे करा है, आपको पता ही है।
और अब हम इसको थोड़ी देर के बाद में पलट देंगे। तो डालते समय हमें एक ही ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन है वो हमारा जब हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो ऊपर रहेगा, और जो फोल्ड करा वाला डिज़ाइन है वो नीचे रहेगा। तभी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी और फ्राई करके बहुत ही बढ़िया लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन कितना बढ़िया आया है। तो तलने के बाद मुझे डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं लगा, मुझे तो दोनों कचौड़ियाँ भरी हुई एक सी ही लग रही थी। तो आप बताइए कमेंट कर कर कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया और कौन सी वाली कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इसी तरीके से हम अब दोबारा फ्राई कर लेंगे। और हमारा एक बार की कचौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, और अब हम दोबारा भी इसी तरीके से कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी उड़द दाल की कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और यह देखिए कितनी फूली फूली सी कचौड़ी है, और आप लगातार इस पे जो है रिफाइंड ऑयल कचौड़ियों पे डालते रहेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फ्राई होगी। तो जितनी भरी हुई कचौड़ियाँ हैं सब मैंने डाल दी हैं, और अभी मेरी कचौड़ी थोड़ी सी और रह गई है, वो मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बहुत ही धीमी आंच पर रखा हुआ है, और जितनी हम धीमी आंच रखेंगे कचौड़ियाँ हमारी उतनी ही ज़्यादा फूल कर तैयार होंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने कचौड़ी को लगातार गोल गोल घुमाते हुए तला है, तो कचौड़ी बहुत ही गुब्बारे की तरह फूल गई हैं। तो हमें कचौड़ी को बहुत आराम से पलटना है, और इसका डिज़ाइन देखिए सारे एक एक करके सब दिख रहे हैं। तो आपको जो डिज़ाइन पसंद आया हो आप उस डिज़ाइन से कचौड़ी बना सकते हैं, और अगर नहीं भी पसंद आया है तो आप इसे सिंपल तरीके से भी बनाकर कचौड़ियों को तैयार कर सकते हैं। तो कचौड़ी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई हैं और बहुत अच्छे से तल चुकी हैं। मैं कचौड़ियों को निकाल लूँगी, और निकालने के बाद जो हमारी बची हुई कचौड़ियाँ हैं हम उसे भी तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि मेरी कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सभी कचौड़ियों को मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है, और अब मैं इसमें जो हमारी बची हुई कचौड़ी हैं वो डालूँगी। और यहाँ पर देखिए कचौड़ी
हमारी मतलब लुटने लगी है। लुटने क्या लगी है कि कचौड़ियों को ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल कर खाया जा रहा है, और क्योंकि देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही है, भूख बहुत तेज़ से लगने लगी है। तो जो हमारे पास भरी कचौड़ी बची थी वो भी हम डालकर फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी पहले वाली कचौड़ी हैं, ये सारी फ्राई हो चुकी हैं। तो फ्रेंड देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी और रेसिपी देखनी है तो आप मेरे इसी चैनल पर जाकर लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कचौड़ियों का डिज़ाइन कितना बढ़िया आया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलती है एक नई वीडियो।